देखिए हज़रात गिरामी, मैं इसलिए इस माइक पर आया हूँ कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी भरी बात आपसे कहनी है, और वो ये है कि ये जो दो कैमरे आप देख रहे हैं, ये कैमरे इस मुशायरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये मुशायरा एक तो रोज में YouTube पे अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद ये मुशायरा दुनिया के तकरीबन 58-60 मुल्कों में दिलानी साहब अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। एक बात आपसे अर्ज करूं, सोनिया बहू का ये तारीख साज मुशायरा जाहिर है कि आपकी मोहब्बतों की वजह से हमेशा याद रखा जाता है, लेकिन इस मुशायरे की एक खास बात और है जिसे मैं आज तमाम जिम्मेदारों के बीच में बड़ी सच्चाई के साथ बयान करना चाहता हूँ। सोनिया बहू के मुशायरे में जहां हमारे तमाम बुजुर्ग और नौजवान साथी मुशायरे में शरीक होते हैं, उतनी ही अच्छी तादाद में हमारी बहनें भी मुशायरे में तशरीफ लाती हैं। हम यहाँ उनकी मौजूदगी का एहतराम करते हैं और उनकी मौजूदगी को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि जब जब समाज में मुआशरे को संभालने की जरूरत पड़ती है तो हमारी ख़वातीन को भी अच्छे पैगामात पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आ जाओ भाई साहब जल्दी से, आ जाओ जल्दी से। मैं एक बात यहाँ तो कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, वो ये है कि आप जितनी तादाद में मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आप सबको शरीक करके एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप जो कुछ आज घरों में हर घर आंगन में एक मसला है, सास बहू और ननद और भावज का जो टेंशन है वो घरों को जहन्नुम बना रहा है। मैं अपनी बहनों को शरीक करके एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं वो अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। जब आप अपनी बेटी को वो सारे सबक सिखाएंगी, जिंदगी की वो तमाम सच्चाइयां अपनी बेटी को सिखाएंगी जो आप अपनी बहू से चाहती हैं, आपकी बेटी किसी के घर की जाकर बहू बनेगी, वो उस घर को जाकर जन्नत बनाएगी। किसी दूसरे की बेटी आपके घर में आके आपके घर को जन्नत बनाएगी और ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। ये पैगाम मुझे इसलिए देना था कि आमतौर पर यह बीमारी हर छोटे बड़े कस्बे और गांव की है, हर बड़े शहर में यही बीमारी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी तरफ अपनी बहनों का जहन पहुंचाएं। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपके शौहर दस्तरखान पर बैठे हैं या खाने की टेबल पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं और अचानक खाना खाते खाते वो आपसे अचार मांगने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खाना खाते वक्त अगर अचार मांगा जाए तो इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि दम आपके शौहर में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो ये सारे मामला इसी तरह से चलते हैं। मैं ये जो बातचीत कर रहा था उसकी वजह ये है कि अब मैं एक शायरा को बुलाना चाहता हूँ। देखा कैसे खुश हो गए, बिल्कुल आंखें खुल गई लोगों की। और मजे की बात तो ये है, चलो इन जवानों की खुदी को तो समझ में आती है, ये जो 6-7 साल के बच्चे बैठे हैं ये भी आंखें खोल के देखने लगे। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर इनकी क्या समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। आइए एक शायरा से मुलाकात करें। एक बात अर्ज करता हूँ कि एक खातून जिंदगी के मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे आंगन में चलती है। यार ये इतने करीब बैठे हैं, इतने करीब बैठकर इतनी ज्यादा
बात के इतनी ज्यादा तो अगर मैं सब्जी मंडी में खड़े होकर बोली लगाता तब भी मुझे परेशानी नहीं होती जितनी मुशायरे की निजामत में हो रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक खातून जब बेटी के किरदार में होती है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे आंगन में चलती है, हम इस तरह के शेर कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। ये वही बेटी है जिसके लिए हमने अक्सर कहा है कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वही खातून कभी बहन के किरदार में होती है। हम इस तरह के शेर कहते हैं कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। वही खातून जब बीवी के किरदार में होती है, हम इस तरह के शेर कहते हैं, गाफिल लोगों मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और वही खातून जब माँ के किरदार में होती है, हम अकीदतों के साथ उसके कदमों को बोसा देते हैं और अपनी अकीदतों का इजहार ऐसे करते हैं कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर समझम निकलता है। ये एक औरत के मुख्तलिफ किरदार है जिन्हें वो निभाती है और हमारे साथ साथ रहती है। आइए इन सब जज्बात और एहसासात को समझना है तो हमें एक शायरा का इस्तकबाल करना होगा। आवाज देना चाहता हूँ आपके लिए मेहमान भी और मेजबान भी, मोहतरमा खुले सबा को, जिनका ताल्लुक फतेहपुर से है, गजल अतात और गीतों के हवाले से आपके आज के अहद की सच्चाइयाँ और अवधी जबान में आपकी अपनी जबान की तर्जुमानी करना मोहतरमा गुले सबा का खास हिस्सा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। मोहतरमा गुले सबा फतेहपुरी माइक पर। मैं सलाम करना चाहती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पर कैमरा लगा है मोहतरम सदर साहब और मौजूद सामने एक कमाल ये है, मुशायरे का सबसे खूबसूरत कमाल ये है कि जिन बच्चों ने अपने बाप को कभी सलाम नहीं किया होता है वो भी मुशायरे में आके सलाम करना सीख जाते हैं। सदर साहब और मौजूद सामने डाइस पर बैठे हुए तमाम शोले था, मैं इस खूबसूरत मुशायरे के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ मोहम्मद इमरान साहब, सलीम साहब, कारी परवेज साहब और वसीम रामपुरी साहब का, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी इससे कबल भी मेरी आपके शहर में हाजिरी हो चुकी है। और ये शहर कोई मेरा नया शहर नहीं, अपना शहर है, क्योंकि फतेहपुर से बहुत करीब है। फतेहपुर के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं यही से देखना चाहती हूँ कि अपने घर की बेटी को किस तरह अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजते हैं। मुझे यही से अंदाजा हो जाएगा कि कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। मैं मतलब हासिल करती हूँ, डाइस से बदौलत खास दुआ चाहती हूँ, मुलाज़ा में सुनेगा। एक मतलब जोरदार तालियां बजाकर सिर्फ मुझे इजाज़त दे दें, सुनिएगा मुलाज़ा हाजिर। हाथ की लकीरों में क्या लिखा नहीं देखा, हाथ की लकीरों में क्या लिखा नहीं देखा, पास मेरे वो आकर कब गया नहीं देखा, पास मेरे वो कब गया नहीं देखा, करीब आँखों में तेरे देख लो खुद को, करीब
जुड़ेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। हाजिर करती हूँ अपना मुलाजा फरमाइश सुनेगा, हाजिर कर सुनेगा। लग रहा है अब हम दिल संभल नहीं सकता, लग रहा है अब हमको दिल संभल नहीं सकता, लग रहा है अब हमको, लग रहा है अब हमको दिल संभल नहीं सकता, दिल संभल नहीं सकता, आपको बिना देखे दम निकल नहीं सकता, आपको बिना देखे दम निकल नहीं सकता, आपको बिना दोबारा सुना चाहते तो उसके लिए जोरदार तालियां भी बजानी पड़ती है। सुनिए, हाजिर करती हूँ दोबारा। लग रहा है अब हमको, लग रहा है अब हमको दिल संभल नहीं सकता, दिल संभल नहीं सकता, आपको बिना देखे दम निकल नहीं सकता, आपको बिना देखे। शेर हासिल कर दूंगा, सुनेगा। ऐसा ज़माने की क्या कहना, वाह। चाहे जितनी बंदिश हो, ऐसा ज़माने की, ऐसा ज़माने की, चाहे जितनी बंदिश हो, चाहे जितनी बंदिश हो, इश्क करने वालों पर जोर चल नहीं सकता, जोर चल नहीं सकता, इश्क करने वालों पर। बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक मतलब और शेर और हासिल करती हूँ, अता करें। सुनेगा। अजनबी शख्स को हकदार बना देता है, अजनबी शख्स को हकदार बना देता है, जो जुलेखा को खरीदार बना देता है, जो जुलेखा को खरीदार बना देता है, वो मुझे छोड़ गया इसका नहीं गम, लेकिन वो मुझे छोड़ गया इसका नहीं गम, लेकिन प्यारे इंसान को बीमार बना देता है, प्यारे इंसान को बीमार। क्या कहना गुले सबा, वाह वाह। और भी पढ़ूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ख्वाहिश है मैं पहले पढ़ दूँ, जो भी आपकी फरमाइश है इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगी, लेकिन चाहती हूँ कि सिर्फ एक गज़ल के चंद शेर हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मोतबर डाइज है, बहुत मोतबर समाते हैं, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि कुछ अच्छे शेर भी आप तक पहुँचे। मैं यही से गज़ल का मतलब हासिल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह कोई भी शेर अगर आपके दिल को दस्तक देगा तो अगले सब से लेकर पिछले सब तक मुझे दुआ नसीब होंगी। डाइस पर मेरे बड़े भाई इरशाद कुमार साहब तशरीफ रखते हैं, मतलब हासिल करती हूँ गज़ल का। सुनिए, पढ़िए। सुनिए मुलाज़ा जी, मैं इंशाअल्लाह भाई हासिल करूँगी, ज़रूर हासिल करूँगी। सुनिए फिर गज़ल के चंद शेर उसके बाद इंशाअल्लाह। पढ़ो बोलो। हम नशे कोई नहीं
सुनेगा। हम नशे कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं, हम नशे कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं, सांस क्या ठहरेगी अब पहचानता कोई नहीं, नशे कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं। वाह वाह बहुत खराब हाजिर का तू शेर भी बदल खास मिला सुनिए। रोज ही आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, क्या कहना हेलो भाई, आवाज सही कर दीजिए जमीर भाई। भैया जरा सा साउंड सही करिए। आ रही आवाज अब तक? सुनिए आवाज अपनी। कपड़े का माहौल कर दिया। सुनेगा मुलाजा फरमाए, मैं जोरदार तालियां बजा कर मुझे इजाजत दे दे। सुनेगा मुलाजा फरमाए, रोज ही आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, रोज ही आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, रोज ही आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, जबकि आंखों से दिल का फासला कोई नहीं, कोई नहीं और दिल रुबा कोई। क्या कहना बोले सवाल बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये शेर मैं सोहिया माँ वालों की नजर करती हूँ, बुल्ले साहब की तरफ से, नाम भाई की तरफ से हाजिर करती मैं इंशाअल्लाह। पढ़ना भाई बहुत खराब है, एक मदरसों में सुनेगा मुलाजा फरमाए, जाने कैसा कैफ तारी है तुम्हारे शहर में, 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 मुस्कुराते हैं सभी और बोलता कोई, वाह 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 वाह। और दिल रुबा कोई नहीं। क्या कहना? बगैर खास हासिल करते हूँ, इरशाद इरशाद। कुछ डाइस वालों की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि आप डाइस पर बैठ गए हैं तो आप कुछ खा देते हैं, सीट से न नवाजें आपसे जी। सुनिए, जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ हैं, क्या कहना जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ है, अदाकारी में सब मसरूफ हैं, जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ हैं, ये वो ऐसा फन है जिसको सीखता कोई नहीं, वाह वाह वाह। कोई नहीं। देखिए हजरात गिरामी, मैं इसलिए इस माइक पर आया हूँ कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी भरी बात आपसे कहनी है, और वो ये है कि ये जो दो कैमरे आप देख रहे हैं, ये कैमरे इस मुशायरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये मुशायरा एक तो रोज में YouTube पे अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद ये मुशायरा दुनिया के तकरीबन 58-60 मुल्कों में देखा जाएगा।